हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे मनी चैप्टर, इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर समझेंगे। और टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर क्लियर होगा। सबसे पहले समझते हैं मनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा। ठीक है, ये मनी होता क्या है। अब मनी सिंपल तो हम लोग सब जानते हैं, सभी लोग मनी यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो कोई भी है, हर कोई भी दुनिया में जितने लोग हैं आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो कि इससे अपरिचित हो, यानी कि मनी क्या होता है वो नहीं जानता है। लेकिन मनी को अच्छे से प्रॉपर डिफाइन करना पड़े तो हर कोई इसको डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई करेंसी क्या है, मनी क्या है, मुद्रा क्या है, तो आप बोल दोगे कि हाँ मुद्रा है, क्या है। तो उसको अगर हर कोई इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मनी क्या है। तो मनी यानी कि मुद्रा कहें तो मुद्रा या मनी किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का, एक वस्तु को जिसमें एक्सचेंज किया जा सके, या कहें कि मनी किसी भी जो पब्लिक है उसको ईजिली किसी भी मीडियम को एक्सचेंज करने में ईजिली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या जिसको किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है जिस चीज़ को करेंसी मनी अनाउंस कर देती है, जिसको लीगली मनी अनाउंस कर दिया जाता है, वही वहाँ की करेंसी मनी होती है। देखिए, थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन कॉल्ड मनी। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको कि कॉमनली आराम से हर कोई जिसको एक्सेप्ट कर सके, किसके लिए, एक्सचेंज, चाहे वो गुड्स के लिए एक्सचेंज में हो, सर्विस के एक्सचेंज में, जिसको पब्लिक आसानी से स्वीकार ले, कोई जिसको लेने में मना ना करे, उसी को हम लोग मनी कह सकते हैं। और सिंपल कहे तो मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। मनी वो है जो मनी का काम करे। अब ये मनी का काम क्या होता है, मनी क्या है, पेमेंट करने के काम आ सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और मनी के बहुत सारे काम हैं, अभी आपको आगे बताऊंगी। और कह सकते हैं कि मनी वो है जिसको कि लीगली मनी अप्रूव कर दिया जाता है, वो मनी है। जिसको लीगल अप्रूव नहीं किया जाता वो करेंसी नहीं होती है। जैसे अभी आप लोग को पता है ना, नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के लीगली उनका जो करेंसी का उनको लीगली उनको हटा दिया गया कि अब ये नोट यहाँ पे मान्य नहीं है, उनको कानूनी सहमति नहीं है, तो वो फिर लीगली नोट नहीं रहे, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं रहे। इसलिए ये भी एक इसकी डेफिनेशन है कि करेंसी क्या है, मनी क्या है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। इट्स ओके, बट मुद्रा वो है जिसको कि कानूनी मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, करेंसी होने के लिए ज़रूरी है। अभी तो हम लोग की कंट्री में एक नोट और कॉइन, ये 2 टाइप्स की हमारे पास मनी है। और भारत हर कंट्री की अपनी एक मनी होती है, अपनी एक करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया में क्या है, यहाँ पे रुपया और पैसा, ये यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है, जिसको कि किसी भी चीज़ के एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विस के बदले में इससे में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। बट यहाँ पे आज जो हम मनी देख रहे हैं, करेंसी देख रहे हैं, क्या आज से पहले भी यही था? ये जब मनी नहीं था तब फिर कैसे एक्सचेंज होता था, कैसे लोग चीज़ों की अदला बदली करते थे, वो चीज़ भी पहले समझिए। देखिए, अभी जो हम लोग करेंसी देख रहे हैं, पेपर मनी और कॉइन्स देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, जिसको कि आपने ब्रिटिश टाइम तक था हमारे देश में सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स थे। उसके पहले हमारे यहाँ अलग अलग मेटल्स के, कॉपर के और अदर्स मैटर के भी कॉइन चलते थे। उससे पहले आप जाएंगे, बहुत हिस्ट्री में जाएंगे, बिगनिंग में जाएंगे, तो कोई एकदम एक्चुअली नहीं बता सकता कि मनी कब से यहाँ किस देश में कब से मुद्रा का प्रारंभ हुआ। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो करेंसी है ना, जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे यहाँ पे जितना कहो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट की हिस्ट्री ओल्ड है ना, उतनी इस मनी की, करेंसी की हिस्ट्री भी उतनी ही ओल्ड है। हाँ, अभी के प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी है, अभी पेपर मनी है, अभी कॉइन्स हैं, अभी प्लास्टिक मनी भी है, जो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होने लग गए। तो आज की तरह पहले नहीं था, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में मनी था, प्रेजेंट था, और इसका वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता था।
सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, तब यहाँ पे बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। जो फार्मर्स होते थे वो क्रॉप्स उगाते थे, तो उनके अनाज के बदले में ही वो सारी चीज़ें परचेज करते थे। अनाज से कपड़े, अनाज से गाय बैल घोड़े एवरीथिंग। और ऐसे ही जो दूसरे हुए जो गार्डनर हो गए जो, तो उनको कुछ भी लेना है तो वो फूल या बाकी ये फ्रूट्स के बदले में बाकी चीज़ें परचेज करते थे, वो एक्सचेंज करते थे। ये सिस्टम काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन स्लोली इसका अंत हो गया बैटर सिस्टम का, बिकॉज इसमें कुछ कमियां थी। देखिए, बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ विच गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये बैटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर एक्सचेंज किस में होता था। एक्सचेंज इज सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु एक्सचेंज होती थी, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स होता था। अभी भी आप देखोगे ना तो प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे तो इसका मतलब ये अंत हो गया, अब ये नहीं है, इसको ड्रॉबैक कर दिया गया है। बट फिर भी किसी न किसी फॉर्म में कभी कभी आपने देखा होगा फेरी वाले घूमते हैं, वो बर्तन या कुछ और चीज़ वो किसी वस्तु के बदले, कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक बैटर सिस्टम का ही फॉर्म है। गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी रूप में ये थोड़ा अभी भी जिंदा है, पूरी तरह से इसका समापन नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे विलेज में आप देखोगे तो लोग कुछ परचेज करना होता है तो अनाज के बदले में अभी भी कुछ जो पिछड़े हुए गांव हैं अभी भी वहाँ पे ये किसी न किसी रूप में चल रहा है, लेकिन सामान्यतः इसका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये समाप्त हो चुका है। इस बैटर सिस्टम को भी सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसको सीसी इकोनॉमी, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीसी इकोनॉमी क्या है। कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। सीसी मतलब सी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी जब यानी एक वस्तु का, एक गुड्स का दूसरे गुड्स में एक्सचेंज होता है तो उसी को सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पे इस तरह की इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इसका ड्रॉबैक हो गया, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। और इसी के प्रॉब्लम्स के सलूशन में मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी मुद्रा का जन्म हुआ। क्लियर कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि जो बैटर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे इसमें डबल कॉन्सिडेंस होने चाहिए थे। यानी कि अगर किसी को, मान लीजिए कि आप एक फार्मर है, किसान है, आपके पास वीट है या राइस है और आपको एक हॉर्स परचेज करना है, तो जिसके पास हॉर्स है अगर उसको राइस चाहिए तब तो आप एक्सचेंज कर पाएंगे ना। या अगर आपके पास चावल है, राइस है और आपको सब्जी लेनी है, तो सब्जी वाले को चावल की आवश्यकता होगी तभी तो एक्सचेंज होगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से भी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि कुछ वक्त करेंसी नहीं थी, मुद्रा नहीं था, तो उस वक्त किसी भी चीज़ का एक यूनिट में उसका कॉस्ट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। जैसे अगर काऊ है, हॉर्स है, सभी एक एनिमल ही है, या सारे ग्रेन्स है, वीट राइस, तो सबका क्या पर्टिकुलर क्या प्राइस होगा, कितने राइस के बदले में कितना वीट मिलना चाहिए, गेहूं मिलना चाहिए, एक घोड़े के बदले में कितनी गाय या एक गाय के बदले में कितनी बकरी, इस तरह से जो एक्सचेंज करने का कुछ भी यूनिट नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आती थी। डिफ़िकल्टी टू फ्यूचर पेमेंट, आज कितना भी अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया है तो करेंसी उस वक्त था नहीं, आप कन्वर्ट कर नहीं सकते थे। इस साल खूब ढेर सारी सब्जी फल उगा लिया तो 5 साल तक उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, 6 महीने भी नहीं रख सकते, यानी फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते थे। फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है तो भी उसमें प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस टाइम करेंसी हमारे पास नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो हमारा बैटर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसका उन्मूलन हो गया, यानी कि इसको हम लोगों ने ड्रॉबैक कर दिया। और फिर आया मनी। या कहें कि जो हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में जो परेशानियां थी, उसके सलूशन के रूप में किसी न तरह से जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन ढूंढते हैं, तो उसी प्रॉब्लम के सलूशन के फॉर्म में हमारे पास आई मनी, यानी कि करेंसी का इन्वेंशन हुआ। और
ये जो अभी आप देख रहे हो जैसी करेंसी ना, पेपर मनी और कॉइन्स, ये इसी फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आ गए थे, ये काफ़ी चेंजेस के बाद तब अभी की जो प्रेजेंट करेंसी है हमारे पास उसके फॉर्म में आए। बहुत कंट्री में पहले कुछ जो वहाँ के जो ग्रेन्स थे, जैसे अमेरिका वगैरह में जो मक्का था ना, उसको करेंसी के लिए मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। जितने भी चीज़ें थी सबको उसमें कन्वर्ट किया जाता था। कुछ कंट्री में क्या था कि या हमारे देश में जो समुद्र से के नज़दीक वाले जो देश थे, वहाँ पे जो सी प्रोडक्ट होते थे, जो समुद्र से कौड़ी, शीप, ये सब निकलते थे, ये करेंसी का काम किए। फिर चेंज होते होते बहुत सारे चेंजेस के बाद फिर जो हमारे कॉपर और दूसरे बाकी मेटल हैं उनके कॉइन आए, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड कॉइन आए, और फिर जाके पेपर मनी आया। ये पूरा एक सिस्टम है जो कि काफ़ी सारी सोसाइटी के डेवलपमेंट की पूरी हिस्ट्री जैसे है ना, एकदम अर्ली मैन से लेके आज तक का जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे पूरा डेवलपमेंट का, वैसे ही इसकी भी मनी की भी अपनी पूरी हिस्ट्री है और इसका डेवलपमेंट का पूरा है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ मनी पढ़ते हैं। मनी तो समझ गए आप क्या है। मनी वो है ना जिसमें किसी भी चीज़ को एक्सचेंज किया जा सके और एक्सचेंज करने पे कोई भी उसको ईजिली एक्सेप्ट कर सके, जिसको लीगल अप्रूव हो कि ये मनी है, करेंसी है, या मनी व्हाट डज मनी डू, मनी वो है जो मनी का काम करती है। क्लियर। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ मनी। अभी प्रेजेंट टाइम में मनी का क्या क्या फॉर्म है जो भी है। तो नंबर 1 पे है फैट मनी एंड फेडरेटरी मनी। ये फैट मनी क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी जो कॉइन और नोट्स हैं, हमारे जितने भी अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो नोट और सिक्के चल रहे हैं उसको फैट मनी कहते हैं। फैट मनी रिफर टू दैट द मनी विच इज इशू बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फैट मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से, सरकार के आदेश से जिसको जारी किया जाता है, उसी को हम लोग फैट मनी कहते हैं, जिसमें कि हमारे सारे नोट और सारे कॉइन्स आते हैं। ठीक है। फेडरेटरी मनी क्या है? फेडरेटरी मनी जो फेथ पे डिपेंड होती है। जैसे आप किसी से भी कुछ भी परचेस करते हो, चाहे वो आपको जानता हो नहीं जानता हो, अगर आप पेमेंट नोट में करते हो, कॉइन में करते हो, तो ईजिली एक्सेप्ट करेगा, बिना किसी ना करके उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी उसमें आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये जो फेडरेटरी मनी है ना, इज दैट द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेई और पेयर। पेई और पेयर के इनके आपसी जो विश्वास पे, ट्रस्ट के ऊपर ये मनी चलती है, फेडरेटरी मनी। जैसे अगर आप मार्केट में गए, आप जिसको जानते हो बहुत अच्छे से, वो आपको जानते हैं, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है, अगर आप चेक से पेमेंट करें तो वो ले लेंगे। लेकिन आप फल लो, सब्जी लो या कुछ और भी चीज़ लो, मॉल में जाओ, आप हर जगह चेक दो तो लेंगे? नहीं लेंगे। चेक को लोग हर कोई ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। चेक को वही जो पे और पेयर आप दोगे तो कहीं नहीं, चेक में नहीं चाहिए, आप करेंसी में दीजिए, आप कैश पेमेंट करिए, ई कॉमर्स में पेमेंट करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करिए, लेकिन चेक ईजिली एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सिर्फ वहीं पे एक्सेप्टेबल होगा जहाँ पर कि पे और पेयर का आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस तरह की जो मनी को क्या बोलते हैं? फेडरेटरी मनी। इसमें हमारे चेक आ जाते हैं। ठीक है। फैट मनी में ऑल नोट्स और करेंसी, बिकॉज इसको गवर्नमेंट करती है, और फेडरेटरी में चेक आ गए। सेकेंड है हमारा फॉर्म ऑफ मनी में फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी, जो पहले हमारे देश में सोने के और चांदी के सिक्के चला करते थे, वो क्या होते थे? फुल बॉडी मनी होते थे। यानी जो एक सिक्का होता था उस पर जो 1 रुपी जो कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में इंडिया में चलते थे, तो वो जो सिक्का, उस सिक्के की जो वैल्यू होती थी और जो उसके मेटल की वैल्यू होती थी, दोनों इक्वल होती थी। तो जहाँ पे कॉइन की वैल्यू और उसके मेटल की वैल्यू उसकी दोनों सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी रिफर टू मनी, फुल बॉडी मनी रिफर टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। जहाँ पर कमोडिटी की वैल्यू और मनी की वैल्यू दोनों इक्वल हो। जैसे मैंने बताया कि जिस धातु का, जिस मेटल का वो कॉइन बना, उस मेटल की वैल्यू और कॉइन की वैल्यू दोनों इक्वल हो, तो उसको बोलेंगे फुल बॉडी मनी। अ रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स। ब्रिटिश पीरियड्स में जो 1 रुपये का जो सिक्का था, वो किसका होता था? चांदी के सिक्के होते थे, और उसकी फुल वैल्यू, फुल बॉडी मनी वो होता था, उसकी फुल वैल्यू सिल्वर की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू सेम होती थी। फिर है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है?
क्रेडिट मनी रिफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। जहाँ पर जो देखिए, अगर मेटल की वैल्यू ज़्यादा होगी और कॉइन की वैल्यू कम होगी तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक बड़ी चालाक है, वो तुरंत कॉइन को मेल्ट करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कॉइन था, अभी कॉइन जिस चीज़ का बना हुआ है उसके मेटल की वैल्यू को कम कर दिया और कॉइन की मार्केट वैल्यू को अधिक कर दिया। क्यों? अगर मार्केट वैल्यू अधिक नहीं रहेगी कॉइन की और मेटल की वैल्यू से अधिक नहीं रहेगी तो पब्लिक तुरंत मेटल को पिघलाएगी और मेटल को यूज़ करेगी। तो क्रेडिट मनी मीन्स रिफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। जहाँ पर कॉइन की मार्केट वैल्यू उसकी कमोडिटी की वैल्यू से ज़्यादा होती है उसको हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं। जैसे व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड ऑफ द इंडिया। इंडिया में जो 1 रुपये का जो सिक्का है या 5 रुपये का, 10 रुपये का जो भी सिक्का है, उस सिक्के भी जो जिस मेटल का बना है उस मेटल की मार्केट वैल्यू क्या है और कॉइन की वैल्यू क्या है। कॉइन की वैल्यू से मतलब होता है, आप सारी चीज़ों की वैल्यू तो हम लोग करेंसी में, मुद्रा में निकालते हैं, तो आप सोचोगे कि ये रुपये की और कॉइन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो रुपये और कॉइन की जो वैल्यू होती है ना, वो हम लोग उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उससे फाइंड करते हैं। तो जब किसी की कॉइन की वैल्यू उसकी मेटल की वैल्यू से अधिक होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट मनी कहते हैं।